नमस्कार। देश का कैसा दुर्भाग्य है कि जिन महापुरुष ने हमारी ईश्वर प्रदत्त स्वतंत्रता का अपहरण करने वालों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा, जिनकी हुंकार से अंग्रेज थर्राने लगे, उन श्रीमंत नाना साहब पेशवा का न किसी को वास्तविक जन्म दिवस ज्ञात है और न ही उनके स्वर्गवास के दिनांक की कोई अधिकृत जानकारी हमारे पास है। ज्ञात है तो बस इतना ही कि महाराष्ट्र की पुण्य भूमि में माथेरान गिरी शिखर की तलहटी में बसे बेणुग्राम नामक एक छोटे से गांव में सन 1824 को एक दरिद्र ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। पिता माधवराव नारायण और माता गंगाबाई निर्धन अवश्य थे, किंतु सदाचारी और ईश्वर परायण। जिन दिनों पुणे के अंतिम पेशवा राव बाजी ने अपनी पेशवाई महज 8 लाख रुपए वार्षिक में अंग्रेजों को सौंपकर भागीरथी के किनारे बिठूर में अपना आवास बनाया, नाम रखा ब्रह्मावर्त, उनके साथ ही महाराष्ट्र के बहुत से परिवार भी उनके आश्रय में रहने पहुंचे। माधवराव नारायण भी उनमें से एक थे। ईश्वरीय विधान भी विचित्र है। जिन बाजीराव ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की, उन्होंने ही उन नाना साहब को गोद ले लिया जो आगे चलकर अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजाने वाले महान सेनानी बने। बाजीराव निसंतान थे, अतः 7 जून 1827 को उन्होंने अपने सगोत्रीय माधवराव के 2.5 वर्षीय इस तेजस्वी पुत्र को गोद लिया और इस तरह एक निर्धन परिवार का यह बालक महाराष्ट्र राज्य के अधिपति की गद्दी का वारिस हो गया। प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ, महान योद्धा पेशवा बाजीराव के कुल में उनके पिता राव बाजी ने जिस पेशवा की गद्दी का सम्मान धूल धूसरित किया, उसे बहाल करने का उत्तरदायित्व अब इन नाना साहब के कंधों पर था। जिन दिनों नाना साहब का विद्याभ्यास और शस्त्राभ्यास शुरू हुआ, उनके साथ ही अटक अटक कर एक छोटी सी छबीली मनुबाई भी पढ़ना सीख रही थी। श्री क्षेत्र काशी में 19 नवंबर 1835 को मोरोपंत तांबे और उनकी सुशीला पत्नी भागीरथी के घर जन्मी मनुबाई भी अपने माता पिता के साथ ब्रह्मावर्त आकर बाजीराव के आश्रय में पल बढ़ रही थी। लक्ष्मीबाई और नाना साहब के लिए देव ने जो भूमिका निर्धारित कर रखी थी, उसका यह प्रारंभ था। राजपुत्र नाना साहब और मनोहारिणी छबीली की आयु में भले ही 11 वर्ष का अंतर था, किंतु इस दिव्य जोड़ी को साथ साथ पढ़ते खेलते बाल सुलभ क्रीड़ाएं करते देखकर किसे अंदाज रहा होगा कि यह जोड़ी भविष्य में देश और समाज के लिए क्या कुछ करने वाली है। घोड़े पर बैठे नाना और नीचे मनुहार करती छबीली, दादा मुझे भी बैठाओ ना घोड़े पर। नाना साथ बैठने को कहते तो हट करती, नहीं मुझे तो अलग दूसरे घोड़े पर अकेले ही बैठना है। और फिर 18 वर्षीय नाना और महज 7 वर्षीय छबीली अलग अलग घोड़ों पर पहले धीमे धीमे चलने शुरू हुए और फिर कब छबीली घुड़सवारी में सिद्धहस्त बन गई, ज्ञात ही नहीं हुआ। भावी धर्म युद्ध का यह पूर्वाभ्यास था। सदियों में एकाध शाला ही ऐसी खुलती है जिसमें नाना साहब, उनके भाई बाबा साहब एवं बाला साहब, भतीजे राव साहब, तात्या टोपे और छबीली जैसे बालक एक साथ राष्ट्र धर्म की शिक्षा लेते हों, साथ साथ खेलते हंसते मुस्कुराते हों। और किसी एक सदी में एक आधी परीक्षा ऐसी होती है जिसमें ये सभी महानुभाव बालक संग्राम पत्रिका पर अपने वीर चरित्र की अद्भुत यशगाथा लिखते हैं। ऐसी असाधारण शाला और ऐसी असाधारण परीक्षा का सम्मान ब्रह्मावर्त के राजमहल को प्राप्त हुआ। आइए इस पावन हिंदू भूमि की उस अक्षय कोक को नमन करें जिसमें 1814 में शिव छत्रपति के अखाड़े का अंतिम जवां मर्द मराठा तात्या टोपे पैदा हुआ। पिता पांडुरंग भट्ट के 8 पुत्र थे, उनमें दूसरे पुत्र रघुनाथ ही आगे चलकर हिंदुस्तान के इतिहास में चमकते सितारे तात्या टोपे के नाम से प्रसिद्ध हुए। पांडुरंग राव टोपे देशस्थ ब्राह्मण थे तथा अंतिम बाजीराव के पास ब्रह्मावर्त में दानाध्यक्ष के पद पर थे। साथ साथ पढ़ते खेलते नाना साहब और तात्या टोपे की प्रीति गाढ़ी होती गई। दोनों ने साथ साथ रामायण महाभारत के पारायण किए।
मराठों की जवामर्दी का इतिहास पढ़ा और उस वीर रस का पान कर दोनों के बाल बाहु साथ साथ ही फड़के। तभी झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ छबीली मनु का विवाह हुआ और वे बन गईं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 1851 में पेशवा राव बाजी ने अंतिम सांस ली और नाना साहब के संघर्ष की शुरुआत हुई। यद्यपि बाजीराव ने मृत्यु पूर्व ही मृत्यु पत्र लिखकर नाना साहब को अपना वारिस घोषित करते हुए पेशवाई के सारे अधिकार सौंप दिए थे, किंतु अंग्रेजों ने उनकी पेंशन जारी रखने से स्पष्ट इनकार कर दिया। नाना साहब के वकील के रूप में अजीमुल्ला खान इस अन्याय की शिकायत करने विलायत गए। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इन अजीमुल्ला खान के विषय में दो शब्द। 1857 के क्रांति युद्ध में अजीमुल्ला खान का स्मरणीय योगदान रहा है। एक निर्धन परिवार में जन्म लेकर अपने बुद्धिबल से उन्नति करते हुए वे ख्यात नाम वकील हो गए। पहले एक अंग्रेज के यहाँ अतिशय साधारण नौकरी करते हुए उन्होंने अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा सीखी। उसी दौरान शिक्षा का महत्व समझ में आया तो एक विद्यालय में साथ साथ ही अध्ययन भी किया। पढ़ाई पूरी करके अपनी प्रतिभा की दम पर उसी स्कूल में शिक्षक बन गए। उनकी बुद्धिमत्ता की कीर्ति जब नाना साहब के कानों तक पहुंची तो पारखी नाना साहब ने उन्हें अपने दरबार में स्थान दिया। ये ही अजीमुल्ला खान 1854 में नाना साहब की ओर से वकील बनकर इंग्लैंड गए। चूँकि अंग्रेज़ों के रहन सहन रीति रिवाजों की इन्हें अच्छी जानकारी थी, अतः शीघ्र ही इंग्लैंड में उनके प्रिय पात्र बन गए। आकर्षक व्यक्तित्व के कारण अंग्रेज ललनाएं तो विशेष रूप से इन पर लट्टू हो गईं। यहाँ तक कि भारत लौट आने के बाद भी उनके प्रेम पत्र आते रहे। बाद में हैवलॉक की सेना ने जब ब्रह्मावर्त जीता तब वह खुद भी इन पत्रों को देखकर हैरत में पड़ गया। इंग्लैंड के अंग्रेज पुरुष व महिलाएं भले ही अजीमुल्ला से प्रभावित हो गए हों, किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्ता धर्ता इनके प्रति तनिक भी उदार न हुए। उनका अंतिम उत्तर रहा, बाजीराव के दत्तक नाना साहब का पेंशन पर तिनके बराबर भी अधिकार नहीं है। अजीमुल्ला असफल होकर फ्रांस होते हुए भारत वापस आए। अंग्रेजों का उद्देश्य महज भारत पर राजनैतिक प्रभुत्व कायम करना भर नहीं था, वे तो भारत को पूरी तरह अपने रंग में रंगना चाहते थे। पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, अवध और अन्य रियासतों पर कब्जा करने भर से उन्हें संतोष न था। उनकी इच्छा तो अफ्रीका की तरह भारत को भी एक ईसाई राष्ट्र बना देने की थी। यहाँ प्राचीन हिंदू धर्म तथा ईसाईयत की पीठ पर नृत्य करते इस्लाम की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका उन्हें रत्ती भर भी आभास नहीं था। 1857 तक उनके यह प्रयत्न सफलता की पूरी आशा के साथ पूरे जोर शोर से चलते रहे। 12 अक्टूबर 1836 को मैकाले ने अपनी मां को लिखे पत्र में यही आशा जताई, अपनी यह शिक्षा प्रणाली ऐसी ही बनी रही तो अगले 30 वर्ष में पूरा बंगाल ईसाई हो जाएगा। यही थी मैकाले की उस शिक्षा व्यवस्था की मूल धारणा। दुर्भाग्य से जो आज आज़ाद भारत में भी बदस्तूर जारी है। मिशनरियों के तहत चल रहे स्कूलों को मिलती यथा आर्थिक मदद के अतिरिक्त जो भारतीय अंग्रेज सेना में भर्ती होते थे उन्हें भी ईसाई बनाने का पुरजोर प्रयत्न होता था। बंगाल रेजिमेंट के कमांडर ने बड़े घमंड से लिखा भी, मैं गत 20 वर्षों से यह शुभ कार्य निरंतर कर रहा हूं। इन काफिर लोगों की आत्मा को शैतान से बचाना भी एक फौजी कर्तव्य ही है। ये धर्मांध सैन्य अधिकारी और सेना में विचरण करते पादरी धर्मांतरण करने वाले सिपाहियों को पदोन्नति का खुला वचन देते थे। सिपाही अपना धर्म छोड़ें तो हवलदार,
और हवलदार धर्म छोड़े तो सूबेदार मेजर बन जाता था। इन कार्यों को देखकर हिंदुस्तानी लश्कर अंदर ही अंदर धधक रहा था। ऐसे में इस धधकती आग में घी डालने का काम किया गाय और सूअर की चर्बी लगे उन कारतूसों ने, जिनके खोल को उपयोग करते समय मुंह से खोलना पड़ता था। अंग्रेजों के इस विश्वासघात की कल्पना भारतीय सिपाहियों को जरा भी नहीं थी और धड़ल्ले से 1953 से ही इस प्रकार उन्हें धर्म भ्रष्ट करने का कार्य सतत जारी था। दमदम और मेरठ में इन कारतूसों को बनाने के कारखाने थे। एक दिन एक मेहतर ने एक ब्राह्मण सिपाही से 1 लोटा पानी मांगा तो पंडित जी ने इनकार करते हुए कहा, मेरा लोटा भ्रष्ट हो जाएगा। मेहतर ने हंसकर व्यंग से कहा कि जब गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस को दांत से तोड़ते हो तब क्या तुम्हारा मुंह भ्रष्ट नहीं होता। इसके बाद जंगल में आग की तरह यह चर्चा सब ओर फैल गई। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी आक्रोशित हो उठे। अंग्रेज अधिकारियों ने बरगलाया भी कि आगे से कारतूसों में कोई भी चिपचिपी चीज आप लोग खुद लगा लिया करना। लेकिन अविश्वास की खाई खुद चुकी थी। अब मोर्चा संभालने की बारी थी भारत की आध्यात्मिक विभूतियों की। अंग्रेजी सत्ता के अंतर्गत स्वराज्य और स्वधर्म की कैसी छीछा लेदर होती जा रही है, अपने प्राण प्रिय हिंदुस्तान की कैसी बर्बादी हो रही है, यह सब स्पष्ट और मार्मिक रीति से जनता के मन में भरने हेतु क्या साधु सन्यासी तो क्या मुल्ला मौलवी अलख जगाते पूरे देश में घूमने लगे। सिपाहियों के शिविरों, गांवों, देहातों में, मंदिरों, मस्जिदों में इनके व्याख्यान होने लगे। कुछ लोग पकड़े भी गए। देशभक्त मौलवी अहमद शाह को लखनऊ में फांसी पर चढ़ा दिया गया। स्वतंत्रता के बिना धर्म रक्षण असंभव है, यह मर्म समझकर जिस प्रकार धर्मगुरु आगे आए वह हिंदुस्तान के इतिहास में सदा सर्वदा के लिए अभिमान की बात है। उधर नाना साहब पेशवा के पत्र सभी राजे रजवाड़ों को बराबर लगातार जा रहे थे। 1856 में अवध का राज्य जैसे ही अकारण अधिग्रहित हुआ, गुलामी की दुर्गंध पूरा देश महसूस करने लगा। दिल्ली के राजमहलों में भी स्वतंत्रता की मंत्रणाएं शुरू हो गईं। इसी समय अंग्रेजों की ईरान से लड़ाई शुरू हुई। 1856 में ईरान के शाह ने दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर को एक पत्र लिखा जिसमें सहायता का वचन था। बहादुर शाह ने भी माकूल जवाब भेजा। यहाँ तक कि सुन्नी पंथ छोड़कर ईरान के शाह का शिया मत स्वीकारने की भी घोषणा की। दिल्ली की मस्जिदों में सार्वजनिक घोषणाएं होने लगीं कि फिरंगियों के कब्जे से हिंदुस्तान को मुक्त कराने ईरान की सेना जल्द ही आने वाली है। इसलिए क्या बूढ़े क्या जवान, हर कौम के लोग रणांगण में कूद पड़े। नाना साहब पेशवा, उनके वकील अजीमुल्ला, अवध के वजीर अली नक्की खान, कोल्हापुर के रंगो बापूजी के प्रयत्नों से 1857 आते आते सिपाही गंगा जल लेकर या कुरान हाथ में लेकर कसम खाने लगे और ठेठ मद्रास तक क्रांति युद्ध की ज्वालाएं भड़कने लगीं। बैरकों में रक्त कमल घूम रहा था तो गांव शहरों में रोटी। एक दूत लाल कमल किसी भारतीय टुकड़ी के मुखिया को देता और वह अपने अधीनस्थ सिपाहियों को सबके हाथों में होते हुए वह कमल वापस आता और दूत अगली छावनी के लिए आगे बढ़ जाता। एक शब्द भी नहीं बोला जाता, किंतु उस कमल के स्पर्श मात्र से सिपाहियों के मन में भावनाओं का उद्रेक आ जाता। इसी प्रकार गांव में रोटियां घूम रही थीं। गांव के मुखिया के पास गेहूं, ज्वार, बाजरा से बनी वह रोटियां पहुंचती। वह एक टुकड़ा खाता
और शेष पूरे गांव को प्रसाद की तरह वितरित करता। फिर उस गांव में रोटियां बनकर दूसरे गांव पहुंचती। गहरी घाटियों, विराट नदियों, भयानक वन, सबको पार करते हुए यह राष्ट्र संदेश तीर की गति से फैलता चला गया। गुप्त समिति के नेताओं ने संघर्ष प्रारंभ करने की तारीख तय की 31 मई, लेकिन बैरकपुर की 19वीं पलटन ने जैसे ही संदिग्ध कारतूस लेने के लिए इनकार किया, अंग्रेज अधिकारियों ने मार्च के प्रारंभ में फिरंगी पलटन बुला ली और 19वीं पलटन को निशस्त्र करने का आदेश जारी हो गया। चतुर क्रांति नेता कह रहे थे, धैर्य रखो, निर्धारित दिनांक को ही एक साथ रणभेरी बजेगी। लेकिन अपनी आंखों के सामने ही अपने साथियों को दंडित होते कैसे देखा जाए। मंगल पांडे की तलवार को धीरज कौन बंधाए। स्वदेश बंधुओं का अपनी आंखों के सामने अपमान हो। मंगल पांडे इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने लपककर अपनी बंदूक उठाई और गरजे, जो मर्द हो वो साथ आए। भाइयों आओ, टूट पड़ो, तुम्हें तुम्हारे धर्म की सौगंध है। यह देखते ही सार्जेंट ह्यूसन ने सिपाहियों को आदेश दिया, पकड़ो इसे। लेकिन एक भी सिपाही आगे नहीं बढ़ा। मंगल पांडे की बंदूक से साएं साएं करते गोली निकली और ह्यूसन का शव भूमि पर गिर पड़ा। लेफ्टिनेंट बा आगे बढ़ा तो पांडे की बंदूक से चली दूसरी गोली ने उसके घोड़े का पेट फाड़ दिया। नीचे गिरते गिरते लेफ्टिनेंट ने पिस्तौल निकाल ली। बंदूक दोबारा भरने के स्थान पर मंगल पांडे ने तलवार का उपयोग किया और बा जमीन सूंघने लगा। मंगल पांडे की तरफ एक दूसरा अंग्रेज सैनिक बढ़ा तो एक अन्य हिंदुस्तानी सैनिक ने बंदूक के दस्ते से उसका सर फोड़ दिया। सिपाहियों की बुलंद आवाज गूंजी, खबरदार, कोई पांडे जी को हाथ लगाने की जरूरत न करे। यह समाचार पाकर जनरल होर्से अंग्रेज सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया। पकड़े जाने की अपेक्षा मृत्यु श्रेयस्कर है यह मानकर मंगल पांडे ने बंदूक का रुख अपने सीने की ओर किया और धाए की आवाज से वह वीर देशभक्त जमीन पर गिर पड़ा। घायल पांडे को अस्पताल पहुंचाया गया और इस प्रकार निर्धारित तारीख के 2 माह पूर्व ही 29 मार्च 1857 को स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद हो गया। घायल मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल हुआ। अन्य षड्यंत्रकारियों के नाम पूछने के भरसक प्रयत्न हुए, किंतु अडिग मंगल पांडे की जुबान खुलना संभव ही कहां था। अंततः 8 अप्रैल फांसी का दिन तय हुआ, किंतु बैरकपुर शहर का कोई जल्लाद फांसी देने को तैयार नहीं हुआ तो कलकत्ता से 4 जल्लाद बुलाए गए। फांसी के तख्ते पर उनसे अंतिम बार पूछा गया, अन्य षड्यंत्रकारियों के नाम बताओ। जैसे ही उन्होंने कहा, मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, पैर के नीचे से तख्ता खींच लिया गया और मंगल पांडे का नाम इतिहास में सदा सर्वदा के लिए अमर हो गया। जय भारत, वंदे मातरम।